सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज फिर रोहतक बावल राज्य मार्ग स्थित गंगाचर टोल धरने, गांव मसानी स्थित NH8 के साबी पुल फ्लाईओवर के धरने और गांव जयसिंहपुर खेड़ा स्थित शाजापुर बॉर्डर धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार बातचीत को लंबा खींचकर किसानों के भोलेपन का फायदा उठा रही है। हिंदुस्तान का किसान बेशक भोला भाला है, लेकिन वो ये अच्छी तरह समझता है कि ये तीनों कृषि कानून उनके खिलाफ है। ऐसा लगता है सरकार उनके साथ बातचीत का ड्रामा कर रही है। जैसे जैसे विलंब हो रहा है, आंदोलन तेज और व्यापक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ऐसा लगता है कि सत्ता के घमंड में इनको संवेदनहीन बना दिया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर किसान संघर्ष में अपनी जान कुर्बान करने वाले हरियाणा के प्रत्येक किसान के परिवार को कांग्रेस विधायक दल द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का धन्यवाद किया। किसान सरकार अपनी जिद छोड़े, अपना हट छोड़े, हट धर्मिता छोड़े और किसानों की तीनों को मांगों को मानते हुए इस गतिरोध का समाधान दे। 50 दिन से ज़्यादा का संघर्ष किसान मोर्चा ने जो कल लिस्ट जारी करी, इसके अनुसार 100 से ज़्यादा किसानों ने जाने इसमें अपनी कुर्बान करी हैं और 10 राउंड की बातचीत के बाद भी जो है वहीं की वहीं बात रुकी हुई है। तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार इसको लेकर सरकार बातचीत नहीं कर रही है। ऐसा दिखाई देता है बातचीत नहीं, केवल बातचीत का ड्रामा कर रही है। सरकार से विनम्रता से हाथ जोड़ के मांग रहे करते हैं कि अब देश के किसान की जैसे विलम्ब हो रहा है, देश के किसान की भावना जुड़ रही है इससे। धर्म, क्षेत्र, प्रदेश, भाषा, जाति, हर बात से ऊपर उठ के सारी बंधनों को तोड़ते हुए देश का किसान एकजुटता से एक मांग रख रहा है, सरकार से गुहार कर रहा है। अपनी प्रजा की बात माने सरकार, अपने किसान की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक, कोई सरकार छोटी नहीं होती। हम बार बार आग्रह करते हैं कि अगली बैठक से पहले कोई ना कोई समाधान देंगे। अभी आगे भी जाएंगे। हर जो है हम भारत के नागरिक के रूप में, एक किसान होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम इस यहाँ समर्थन देने आए हैं। तो सारा देश ने सोचा और तो किसानों की मांगे हैं। मैं मानता हूँ किसान कि अपनी कुछ मांगे मंगवाना चाह रहे हैं। प्रदेश के एकमात्र सांसद के रूप में भी देश को समझ में आ गया, क्योंकि प्रदेश में हमारे 15 सांसद हैं। हरियाणा प्रदेश में 14 भाजपा के सांसद। एकमात्र सांसद के रूप में मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि तुरंत संसद सब कुछ है पे ताला जो लगा हुआ है वो खोला जाए, संसद का सत्र आपात करने का रास्ता किया जाए। ये जो आंदोलन है, हम नमन करते हैं किसान को कि इस आंदोलन का में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अनुशासन और शांति है। अनुशासन और शांति ही इस किसान आंदोलन के 2 हथियार हैं। अनुशासन और शांति के रास्ते पे ये आगे बढ़े। मार्क्सवादी आगे, यही मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई भी किसी भी संघर्ष को सफलता का यही एक मैं समझता रास्ता है, अनुशासन और शांति। हमारा जो आज के देश के सामने जो मुद्दा है वो अभी तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों किसान टिकरी बॉर्डर पे 18 किलोमीटर, सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर का धरना, लंबा धरना। लाखों किसान देश के कोने कोने से आकर देश की राजधानी पे, सरकार के दरवाजे पे आके बैठे हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा राजधर्म, देश धर्म आज ये है कि देश के किसान की बात सुनी जाए, देश की किसान के साथ अनसुनी नहीं किया जाए। आज आत्मा रोती है हमारी जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के गांव में डेड बॉडियां वापस जाती हैं धरनों से। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि किसान के लिए नहीं तो इंसान के नाते, किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते, किसानियत के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते कम से कम सरकार माने, इस गतिरोध को समाप्त करे। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, एक क्योंकि ये हमने कभी किया ही नहीं। भाजपा का झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी और बहुत झूठा प्रचार। कांग्रेस के समय तो ये बिल ला सकता है, हमारी जो सरकार थी ना तो उस समय ना उसके बाद तो में ये था कि APMC में बदलाव लेके देश के हर प्रदेश के अंदर मंडियां बनेंगी। जैसे हरियाणा में 10 किलोमीटर मंडी का नियम है, उसमें था कि पूरे देश में बिहार और पश्चिम बंगाल तक
10 किलोमीटर में मंडियाँ बनेंगी, APMC में विस्तार होगा मंडी व्यवस्था में। ये नहीं था कि इस मंडियों को समाप्त करके और एक पैरेलल मंडी जो बिना मंडियों के सीधा औद्योगिक घराने खरीद करें किसान से बिना किसी नियम के, ये तो कभी आज तक जो है भाजपा के अलावा कभी मंत्रालय ने भी नहीं सोची ये बात। कृषि मंत्रालय खट्टर साहब कहते हैं कि कृषि प्रणाली में कोई बदलाव की बात लाना चाहती है सरकार, तो जो पहले हमारी एक व्यवस्था रही है कि सर्वसम्मति से आगे बढ़ते हैं कदम कृषि में क्षेत्र में, तो सारे संगठनों के साथ स्थायी समिति, कृषि स्थायी समिति, जिसका मैं भी बहुत लंबे समय से सदस्य रहा हूँ, वो बैठे और MSP कैसे मजबूत की जाए, सारी फसलों को MSP पे सरकारी रेट पे कैसे खरीदने की व्यवस्था बने, उस बात को लेकर एक नए बिल का मसौदा तैयार करने के बारे में सोचा जाए। मगर वो तभी संभव है जब इन तीनों बिलों को वापस लेकर और उस रास्ते पे चले जो सरकार ने दर के अधिकार है सांसदों को। आज हरियाणा के 14 MP बीजेपी के, अकेला मैं विपक्ष में हूँ, मैं नहीं कहता उनका अधिकार छीने, मगर कम से कम एक सांसद का अधिकार तो हमारा होना चाहिए कि 14 बीजेपी के डाल रहे हैं तो एक विपक्ष में भी। तो ये पैसे